नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे एक बहुत ही सुंदर फ्रूटिंग प्लांट चेरी के पौधे के बारे में। तो ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और इसमें चेरी भी आती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे साइज़ की ये चेरी लगी हुई हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को आप गमले में भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो कम से कम 14 इंच का गमला इसके लिए लेना ही चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है और ये फ्रूटिंग प्लांट होता है। और दोस्तों, इस प्लांट को आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये एक पूरा पेड़ हो जाता है, जैसे 8 से 10 फीट का पेड़ हो जाता है। और जितना बड़ा पेड़ होता है उतने ही ज़्यादा इसमें फ्रूट आते हैं। तो इसमें और साल में 3 से 4 बार इसमें फ्रूट आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में ये कितनी सारी चेरी लगी हुई हैं। और इससे पहले भी जैसे इसमें विंटर सीजन में फ्रूट नहीं आता है, लेकिन समर सीजन में अप्रैल से लेके जैसे फरवरी से लेके और इसमें दिसंबर तक फ्रूट आता है। तो आप देख सकते हैं अभी 1-2 दिन के बाद में मतलब नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और चेरी हमारे इस पौधे में रेडी हो गई हैं। और जो ये ग्रीन चेरी हैं तो दिसंबर तक ये भी रेडी हो जाएंगी बिल्कुल पक के। और दोस्तों, इसमें चेरी आती हैं, लेकिन जैसे कि इसके पत्ते ये छोटे छोटे ग्रीन हैं तो इसमें दिखाई भी नहीं देती है। अब ये चेरी हमें तब दिखाई दी है जब ये बिल्कुल पक गई हैं, क्योंकि ऐसे ही तो इसके पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के और ऐसे ही इसमें चेरी आती है ग्रीन कलर की। तो आप देख सकते हैं ये छुपी हुई हैं चेरी, ये छुपी हुई है। और जब ये रेड हो जाएंगी तो ये दिखाई देने लग जाएंगी। एक ये लगी हुई है ग्रीन कलर की, बहुत ही इनको गौर से देखते हैं तब ये ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, वरना ये रेड हो जाती हैं। इसके बाद ये दूर से ही दिखाई देने लग जाती हैं। हाँ भाई, इस प्लांट में हमारे में फ्रूट लग गया है। और दोस्तों, इस प्लांट में जैसे कि हमें सॉइल वेल ड्रेन लेनी है, इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर आप पॉट में लगाते हैं तो, और ज़मीन में लगाते हैं तो आपके यहाँ कैसी भी सॉइल हो ये प्लांट लग जाता है। और एक बार लगाने के बाद में ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है, परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों, इसका फ्रूट खट्टा मीठा होता है खाने में। तो आप देख सकते हैं ये चेरी एक अपने आप ही टूट के गिर गई है, हमारा हाथ लगाने से ही, टहनी को हाथ लगाया था और नीचे ये चेरी गिर गई है। तो दोस्तों, अब हम इन चेरी को भी जो रेडी हो गई हैं इनको भी हम तोड़ लेंगे, क्योंकि अगर इनको नहीं तोड़ते हैं तो फिर है ना ये ज़्यादा पक जाती हैं इस तरह की। तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा रेड हो गई है। तो अगर इसको आज भी हम नहीं तोड़ते तो ये चेरी सूख जाती। और इनका टेस्ट खट्टा मीठा होता है, बहुत ही टेस्टी होती हैं चेरी। और ये भी ऐसी ही हो रही है। और वैसे तो जब ज़्यादा ये पक जाती हैं थोड़ी सी तो अपने आप भी नीचे झड़ झड़ के ये गिर जाती हैं और फिर ये सफाई करते वक्त कचरे में ही जाती है। तो इससे तो अच्छा है इनको जब ये रेडी हो जाए तो इनको तोड़ लिया जाए। और दोस्तों, अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र में आप इसमें जैसे 6 महीने में एक बार तो गोबर की खाद ज़रूर ही डालें इसमें गुड़ाई करने के बाद में। और जब इसमें फ्रूटिंग टाइम होता है तो फ्रूटिंग टाइम में इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जैसा इसको खाद पानी डालते हैं उसी हिसाब से इसमें फ्रूट आता है। तो इसमें फ्रूट की शुरुआत फरवरी के महीने से होती है। तो फरवरी के महीने से पहले जैसे जनवरी में आप इसकी अच्छे से मतलब गमले में अच्छे से गुड़ाई करें और फिर उसमें अच्छे से आप जैसे कि जनवरी में विंटर सीजन होता है तो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, गोबर खाद भी डाल सकते हैं, या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं।
और जैसे इस समय इसमें फ्रूट आ रहे हैं तो गर्मियों में आप इसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ही डालें। सरसों की खल और गोबर खाद ना डालें, क्योंकि सरसों की खल और गोबर खाद गर्म होता है, हो सकता है प्लांट खराब हो जाए। और दोस्तों इस प्लांट में पानी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पानी जब इसमें मतलब गमले में कमी हो जाती है तो इसकी पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती है। तो गमले में लगा होता है तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और ज़मीन में होता है तो अगर हम 2-4 दिन पानी नहीं भी डालते हैं तो प्लांट ज़मीन से पानी ले लेता है। लेकिन गमले में तो ये होता है कि जो हम गमले में डालते हैं वही हमारे प्लांट को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चेरी के प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। तो हमने भी ये प्लांट करीब 1 से 1.5 साल पहले ही नर्सरी से लाके लगाया था, और जब इसको लेके आए थे तो ये छोटा सा ही प्लांट था, और उस प्लांट लाने के 2 महीने बाद ही इसमें चेरी आ गई थी, और बहुत ही जल्दी इसमें चेरी आ जाती हैं और बहुत टेस्टी इसका फ्रूट होता है। और दोस्तों इसका प्लांट नर्सरी के ऊपर जैसे 100 से 150 रुपये में आसानी से मिल जाता है। और क्या होता है कि प्लांट इसका जैसे कि इसकी ग्रोथ के अनुसार भी मिलता है। जैसे छोटा प्लांट लोगे तो थोड़े 50 से 60 रुपए में आ जाएगा, और बड़ा प्लांट लोगे तो थोड़ा सा महंगा मिलता है। और जब हम इसको लेके आए थे नर्सरी से, वैसे तो ये छोटा प्लांट था लेकिन हमें ये प्लांट 100 रुपीज़ में मिला था। हमें इसलिए अभी तक याद है क्योंकि हम सिर्फ इसका ये चेरी का ही प्लांट लेके आए थे, और जैसे और भी प्लांट लेके आते इसके साथ तो शायद हमें याद नहीं रहता। और ज़्यादातर फ्रूटिंग प्लांट का जो रेट है ना याद ही रहता है। और दोस्तों इस प्लांट में कभी भी जैसे कि पेस्ट का अटैक नहीं होता है। 1.5 साल से तो हम इस प्लांट को देख रहे हैं, अभी तक इसी में ना तो मिली बग और ना ही पेस्ट का, किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे कि आप सभी पौधों में नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो 1-2 स्प्रे इसके ऊपर भी मार दें, ताकि जैसे मकड़ियाँ जाला बना लेती हैं तो वो ख़त्म हो जाए। और बहुत बढ़िया प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में ये बना ही रहता है। तो दोस्तों अब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। इसकी चेरी जो लगी हुई हैं तो आप देख सकते हैं ये इसकी चेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, और इनको हम कर रहे हैं हार्वेस्ट। तो ये इसकी चेरी हैं, और भी पीछे की तरफ कई चेरी छुपी हुई हैं, क्योंकि है ना पेड़ के पीछे नहीं दिखाई देती है। और ये चेरी तो शायद किसी जानवर ने खा ली है, थोड़ी सी खा रखी है, ये देख सकते हैं आप। और पीछे की साइड भी इसमें कई चेरी लगी हुई हैं, क्योंकि प्लांट के पीछे दिखाई नहीं देती हैं। और ये इसकी पत्तियां भी है ना छोटी छोटी होती हैं, तो इसलिए पत्तियों के पीछे भी ये ना छुप जाती हैं। और ये भी लग रही है चेरी, ये थोड़ी अभी कम पकी है तो इसको 1-2 दिन के बाद ही तोड़ लेंगे। और परली साइड है ना इसको गमले को घुमा के तोड़ लेते हैं। और दोस्तों ये चेरी हमने हार्वेस्ट कर ली है, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चेरी हमने हार्वेस्ट कर ली है। और भी इसमें चेरी तो लगी हुई हैं लेकिन अभी वो रेडी नहीं हुई हैं। तो दोस्तों आपको हमारी चेरी की हार्वेस्टिंग कैसी लगी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।